नमस्कार दोस्तों। कई बार आप लोगों ने मूवियों के अंदर ऐसी स्टोरी देखी होगी जहां पर दो पति पत्नी रहते हैं। पति पत्नियों के पास में जॉब नहीं रहती, घर में फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर कोई एजेंट वगैरह आता है, वो कहता है कि एक काम करो, हम लोग तुमको जॉब दिलवाएंगे, पर आपको जॉब मिलेगी सऊदी अरेबिया में, थाईलैंड में, म्यांमार में। 2-3 महीने काम करना, 2-1 साल काम करना, वहां पे बहुत पैसे कमाना, पैसे कमा के फिर लौट आना, फिर साथ में रहना आराम से। ऐसे केस में पति या पत्नी को वहां पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद में वहां पर भेजने के बाद में रियलिटी पता चलती है। वहां पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, कई बार भीख मंगवाई जाती है। ऐसी प्रकार की चीजें जो है वो हम लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूप में दिखाई देती है। ऐसी स्टोरी आपको खुदा हाफिज में दिखाई देगी। ये होती है क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कई बार ये ट्रैफिकिंग देश के अंदर भी हो जाती है, मतलब देश के अंदर ही ट्रैफिकिंग कर देते हैं। जैसे कि आपने बजरंगी भाईजान देखी होगी। बजरंगी भाईजान के अंदर बजरंगी भाईजान जो है वो मुन्नी को लेकर जाता है एक एजेंट के पास में, और अगले सीन के अंदर वो एजेंट जो है वो एक बोतल के अंदर पैसे गिन रहा होता है और मुन्नी को उस बोतल के अंदर ले जाता है। ये भी एक प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्चुअल में होती क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, ऑनरिंग और रिसीट ऑफ पीपल थ्रू फोर्स, फ्रॉड और डिसेप्शन विद द एम ऑफ एक्सप्लॉइटिंग फॉर अ प्रॉफिट। इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर एक व्यक्ति को सोल्जर के रूप में, एक चाइल्ड सोल्जर के रूप में कई बार प्रयोग किया जाता है। फोर्स बेगिंग कराई जाती है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, फोर्स्ड मैरिज करवाई जाती है, कई बार बच्चों को बेचा जाता है, कई बार शरीर के ऑर्गन निकाल के उनको बेचा जाता है, कई बार फोर्स्ड लेबर जो है वो करवाया जाता है। वर्ल्ड के अंदर यही ह्यूमन ट्रैफिकिंग तीसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसके पहले ड्रग और वेपन ट्रैफिकिंग जो है वो पहला और दूसरा है। इसके अलावा अभी तक भारत के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कोई एक फिक्स डेफिनेशन है नहीं। हालांकि 2019 के अंदर आईपीसी के अंदर 2088 केसेस जो हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रजिस्टर किए गए थे। 90% जो केसेस पूरे विश्व के अंदर हम लोग को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के देखने को मिलते हैं, उनके अंदर महिलाओं के केसेस हैं जो कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग 60% तक भारत में इंटरनल होती है, 40% जो है वो एक्सटर्नल होती है। क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हम लोग को देखने को मिलती है। ये वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जो रिपोर्ट हो पाती है। एक बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसी है जो कि रिपोर्ट ही नहीं होती है, जिसके अंदर एक व्यक्ति को फिर बेगिंग कराई जाती है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल उससे क्रिएट करवाया जाता है, या फिर और भी कई सारी चीजें कराई जाती है जो मैंने जस्ट पिछली साइड के अंदर आपको बताया। वेस्ट बंगाल के अंदर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा है, फिर छत्तीसगढ़ के अंदर, फिर झारखंड के अंदर, फिर आसाम के अंदर ये भारत के अंदर देखने को मिलती है। रिसेंटली क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट के अंदर ये बताया गया कि कई सारे लोगों को थाईलैंड की जॉब के बहाने म्यांमार ले जाया जा रहा है, और ये इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो की जा रही है। इसी चीज के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। आप यहाँ पर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और अगर आप लोग को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 महीने का डिस्काउंट, 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने तक का आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर फ्री एक्सटेंशन मिलने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। दोस्तों बात करते हैं हुआ क्या। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे एक जॉब रैकेट चल रहा है, जहां पर भारतीयों को ये ऑफर दिया जा रहा है, ये लालच दिया जा रहा है कि आपको थाईलैंड के अंदर बहुत अच्छी जॉब देंगे। कुछ भारतीय जा भी रहे और उस दौरान में बीच में उन्हें ट्रैफिक करके म्यांमार भेज दिया जा रहा है। म्यांमार के अंदर मियांवाड़ी करके जगह के अंदर इन्हें ट्रैफिक किया जा रहा है, और ये मियांवाड़ी वो जगह है जहां पर म्यांमार की गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है। लगभग 60 इंडियन नेशनल को यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो ऑलरेडी किया जा चुका है। हालांकि 30 नेशनल को वहां से रेस्क्यू भी कर लिया गया। म्यांमार के अंदर अभी जनता गवर्नमेंट है, यानी कि मिलिट्री की सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो इस तरीके के केसेस हम लोग को पहले भी कई बार देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमको मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसे केसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। कई सारे भारतीयों को, इवन साउथ एशिया के कई सारे लोगों को मिडिल ईस्ट के अंदर भेजा जाता है इसी तरीके से जॉब के बहाने कि आपको एक बेहतरीन जॉब देंगे, पर वहां पर जॉब तो नहीं मिलती है, पर उनको वहां पर ट्रैफिक कर दिया जाता है, जिसके बाद में उनको सेक्सुअल वर्क के अंदर, प्रोस्टिट्यूशन के अंदर, या फिर भीख मंगवाई जाती है, या फिर सोल्जर के रूप में काम करवाया जाता है, चाइल्ड लेबर के रूप में काम कराया जाता है। उनके वीजा छीन लिए जाते हैं, उनके जो टिकटें हैं वो हटा दी जाती हैं, जिसके बाद में वो वापस भारत के अंदर लौट भी नहीं पाते हैं। ऐसे इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कंप्लीटली ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है। ये केवल भारतीयों के साथ नहीं होता, ये पूरे विश्व के अंदर कई सारे देशों के अंदर होता है। सब अफ्रीकन रीजन के देशों के साथ में होता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है, यूरोप के कई सारे देशों के अंदर ये चीज, ऐसी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। अब सवाल उठता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कारण क्या है? गरीबी, पॉवर्टी, लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास में जॉब नहीं है, किसी देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना है नहीं, लोगों के पास में जॉब नहीं है,
तो वो फिर जॉब ढूंढना चाहेंगे, है ना। जॉब ढूंढने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाएंगे, और जब काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं तो कुछ लोग आते कहते हैं कि अरे आपको हम जॉब दे देंगे, आप एक काम करो, बाहर आपको काम करवाएंगे, बेहतरीन बहुत अच्छा काम मिलेगा, सऊदी अरेबिया के अंदर जाओ। लोग भी लालच में आ जाते हैं, चले जाते हैं तो वहां पर उनको ट्रैफिकिंग कर दी जाती है, वहां पर उनको इनसे सारे कामों के अंदर लगा दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया के डेवलपमेंट के वजह से आदमी को मिलने आना भी नहीं पड़ता है, सोशल मीडिया के ऊपर ही आपको एक ऑफर लेटर भेज दिया जाता है, सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति आपसे कांटेक्ट कर लेता है, मोबाइल फोन वगैरह के जरिए कांटेक्ट कर लेता है, और आपका वीजा वगैरह जो है वो आपको कहा जाता है कि आप खुद ही बनवा लो, और उसके बाद में आपको भेज दिया जाता है। तो ऐसी केस में क्या होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी इजी हो जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होने के कारण, पॉवर्टी होने के कारण। इंटरनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी ऐसी कंडीशन में काफी ज्यादा होने लगती है। पेरेंट्स जो है वो सोचते हैं कि हम लोग काफी ज्यादा गरीब है, हम लोग हमारे बच्चे को नहीं अच्छी फैसिलिटी दे पा रहे हैं, तो वो अपने बच्चे को भेज देते हैं ताकि वो अपने पैसे की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सके और अपने बच्चे का एक अच्छा भविष्य भी देख सके, ऐसा उनको लगता है। तो उनके बच्चे का भविष्य जो है पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। ये सब कुछ पॉवर्टी की वजह से होता है। दूसरा कारण है सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस, क्योंकि स्लेवरी के लिए ट्रैफिकिंग, सेक्स स्लेव के रूप में ट्रैफिकिंग पहले से देखने को मिलती थी, और वही चीज अभी भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देती है। नॉट जस्ट दिस, पोरस बॉर्डर होना, करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल होना, कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट होना जो इस तरीके के काम के अंदर इन्वॉल्व होती है, उसकी वजह से भी ये ट्रैफिकिंग जो है वो देखने को मिलती है। ऐसी देश जहां पर इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जहां पर नेचुरल डिजास्टर आए हुए हैं, वहां पर माइग्रेशन काफी ज्यादा होता है, और जहां पर माइग्रेशन की इच्छा ज्यादा होती है ना, वहां पर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इजी हो जाती है। जैसे 2015 याद होगा, नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक के बाद में लगभग 3 गुना 2015 के अंदर नेपाल के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम लोगों को बढ़ती हुई दिखाई दी थी। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि भारत के साथ में नेपाल की पोरस बॉर्डर थी। अब भारत के पास में कौन कौन से कानून है जिसके जरिए भारत इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकता है? तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को यह फंडामेंटल अधिकार देता है कि उनको कोई फोर्स लेबर नहीं करवाएगा, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर जो जबरदस्ती आपसे काम कराया जाता है वो आपसे नहीं करवाया जाएगा। ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंदर क्लियरली मेंशन है। चाइल्ड लेबर के ऊपर रोक लगाई गई है, क्लियरली मेंशन है। तो ये इंटरनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की कोशिश करता है। सेक्शन 366 है, सेक्शन 366 बी, सेक्शन 370, सेक्शन 374 ऑफ आईपीसी के तहत भी प्रोटेक्शन दी जाती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसको समझ पा रहे हो, इंटरनेट के जरिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है उसको रोकने के लिए। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट, इन सारी चीजों के जरिए ट्रैफिकिंग को रोका जाता है भारत के अंदर। एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल बनाए गए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 2006 से। अगर किसी भी व्यक्ति की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, आपको पता लगता है कि इसके साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, या फिर आपके किसी परिवारजन के साथ हुई है, या फिर वो व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा सार्क के अंदर एक कन्वेंशन साइन किया गया है, प्रिवेंशन एंड कॉम्बेटिंग द ट्रैफिकिंग, इसको रेटिफाई भारत सरकार ने कर दिया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम को भी भारत सरकार ने रेटिफाई कर दिया, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस जो हैं वो प्रिवेंट किए जा सके। कई बार दूसरी देशों के साथ में मिलकर हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, ताकि ऐसे लोग जो कि भारतीय हैं और दूसरे देश के अंदर फंस चुके हैं उनको हम लोग निकाल सके। और ये भारत के ऊपर काफी ज्यादा कंसर्न का इशू रहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, क्योंकि भारत के पास में एक बड़ी आबादी है और इंडियन डायस्पोरा भी बहुत बड़ा है। कई सारा भारत का डायस्पोरा जो है वो पूरे विश्व के अंदर काम करने जाता है। इसके कारण से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हम लोग काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो काफी ज्यादा कम है भारत के अंदर भी। इस कारण से भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि भारत के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, आप बिल्कुल से नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? ये एकमात्र ऐसा कोड है जिससे आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, जहां पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे, कंप्लीट गाइडेंस आपकी प्रिपरेशन के अंदर मेरे द्वारा कराई जाएगी। किन सब्जेक्ट को पढ़ना है, किन किताबों को पढ़ना है, कौन से सोर्स के ऊपर फोकस करना, अनअकैडमी का बेस्ट यूज क्या है, उन सारी चीजों के ऊपर मेरे द्वारा 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। साथ में आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा।
आपको एक और मेंटर मिलेगा जो आपके आंसर वगैरह को चेक करेगा, साथ में आप लोगों को डेली क्वेश्चन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, साथ में आपको किताबें दी जाएंगी, साथ में आपको टेस्ट दी जाएंगी, और ये सब कुछ इतने कम अमाउंट में है कि अगर आप ऑफलाइन क्लास के अंदर जाओगे केवल इन्हीं टीचर से पढ़ने का, आपको इससे डबल पैसा ले लिया जाएगा, जिसके अंदर ना टेस्ट सीरीज होगी ना किताबें होंगी। यहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है इतने कम अमाउंट के अंदर। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।